बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। वीक का एंड हो गया है और रेसिपीज़ उम्मीद करते हैं पूरे ही वीक की आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। कल काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन थी बारिश की, लेकिन बहरहाल नहीं हुई। देखते हैं कि आज मौसम जो है वो कैसा रहता है। और पेपर्स भी कैंसिल हुए और कल जो है वो स्कूल्स भी बंद थे। तो बहरहाल मौसम कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा चल रहा है, तो अपने कामों को मौसम के हिसाब से शेड्यूल कर लीजिए। कुछ चीज़ों को पेंडिंग में जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बाहर निकल कर फंस जाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इंतहाई बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी काम है उनको भी मौसम के हिसाब से देख कर निपटाइए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। फ़िश ग्रेवी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रिस्पी वेजिटेबल करी। तो फ़िश ग्रेवी को आप अपनी पसंद की फ़िश के साथ बनाएं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम इसको ग्रेवी के साथ बनाएंगे तो फिर चपाती के साथ तो अच्छी जाएगी ही, लेकिन राइस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही क्रिस्पी वेजिटेबल करी में भी आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको अज्जा भी नोट करवाते हैं। और फ़िश ग्रेवी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि फ़िश पे नमक और साथ ही लेमन जूस लगा के रख देते हैं। और इसके अलावा मुझे प्याज का पेस्ट चाहिए, तो दोनों ही रेसिपीज़ के लिए प्याज का पेस्ट भी तैयार करके रख लेते हैं। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ लेमन, तो एक अदद नाइफ़ भी ले लेते हैं। कुछ तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर लगा के रख लें। वैसे भी सी फूड की कोई भी रेसिपी हो, लेमन बहुत अच्छा जाता है उसके साथ। प्रॉन्स बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, तो मैं इस पे बस लेमन और साथ ही ऐड कर देती हूँ इसके ऊपर नमक। चलें जी, ये ऐड कर दिया हमने लेमन। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिए, तो नमक ऐड कर देते हैं इसमें। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख लेंगे और तैयार कर लेंगे प्याज का पेस्ट। कम से कम पानी में कोशिश करें तैयार हो जाए, यानी कि प्याज को आप पीस लें, वरना क्या होगा, जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे कुकिंग में आपको उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फ़िश ग्रेवी के अज्जा भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हमें चाहिए पिसी हुई प्याज, टमाटर है, नमक है, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। अच्छा, टमाटर भी हम इसमें पिसे हुए ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चें हैं, हल्दी, नमक, ज़ीरा पिसी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ धनिया। और हम इसको तैयार करेंगे ऑयल में। और इसी तरीके से मिक्स सब्ज़ियाँ हमें चाहिए होंगी। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले लीजिए। मैंने ले ली है शिमला मिर्च, हम इसमें आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। फ़िश को नमक और लेमन लगा के रख दिया है। साथ ही मैं रख देती हूँ आलूओं को बॉईल करने के लिए, ताकि जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे उसके बाद फिर जिस तरह हम बाकी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के, उसी तरीके से हम इन आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा बॉईल करना ज़रूरी है ताकि ये हाफ़ डन हुए हुए हों और जब हम इनको फ्राई करें तो हमें ये डाउट ना हो कि आलू जो है वो पता नहीं गले हैं या नहीं गले हैं। तो कुछ इनको हाफ़ डन कर लेते हैं ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे से तब तक गल चुके हों। मिक्स सब्ज़ी में आलू बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि बहरहाल आलू सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, खाए जाने वाली सब्ज़ी है, तो आलू तो ज़रूर लीजिएगा। सॉस पैन ले लेते हैं। उसके साथ साथ शिमला मिर्च है, फूल गोभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, हम तो बंद गोभी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही आप गाजर ऐड कर सकते हैं, बैंगन अच्छे लगते हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप ले लें। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी और आलूओं को रख देते हैं बॉईल होने के लिए। और साथ ही मैं तैयार कर लेती हूँ प्याज का पेस्ट। जग में बना लीजिए, कोई भी ऐसी मशीन है जिसमें आप प्याज को पीस सकते हैं। तो चलिए, ये चलेगा यहाँ पर आलू
और प्याज की भी थोड़ा सा इसके क्यूब्स कर लेते हैं और मैं इसको जग में अच्छा सा पीस लूँगी। उससे क्या होगा, ग्रेवी बड़ी अच्छी सी गाढ़ी सी हमारी तैयार होगी। कभी हम प्याज को फ्राई करके ऐड करते हैं, कभी लाइट सा गुलाबी करते हैं या सौते करते हैं, पीस के फ्राई करते हैं, तो तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो डिफरेंट आता है। चलिए जी, दोनों रेसिपीज़ के लिए प्याज पीसनी है तो मैं यहाँ से ये प्याज भी ले लेती हूँ और फिर दोनों रेसिपीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ ऐड कर देते हैं, रफली चॉप कर लें प्याज ताकि ब्लेंडर को भी थोड़ी सी आसानी हो पीसने में, और हस्बे ज़रूरत ऐड कर देते हैं पानी। चलिए जी, उसके बाद हम टमाटरों को भी पीस के रख लेंगे तो ये हमारी सारी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। तो क्योंकि फ़िश को थोड़ा सा नमक और लेमन लगा के रखा है, सबसे पहले हम अपनी क्रिस्पी वेजिटेबल करी की तरफ ही आएंगे और उसके बाद हम तैयार करेंगे फ़िश की ग्रेवी। तो चलें इसको पीस लेते हैं। बहुत अच्छे से पीस लेती हूँ, टमाटर को पीस के रख लेते हैं। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर क्रिस्पी वेजिटेबल करी तैयार करेंगे। तो स्टे ट्यून, आपने कहीं भी नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आलूओं को हमने रख दिया था बॉईल होने के लिए और प्याज का पेस्ट या प्यूरी, वैसे ज़्यादा ही पानी ऐड किया है, हमने तो प्यूरी बना के रख दी है। टमाटरों को अब हम पीस लेते हैं और इसके साथ साथ कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनकी हमने कटिंग कर ली है, स्पेशली शिमला मिर्च, क्योंकि हमने इसको करना है थोड़ा सा फ्राई, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि क्रिस्पी वेजिटेबल करी बनने जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई करके क्रिस्पी करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। तो चलें सबसे पहले अब क्या करते हैं, मैं टमाटरों को भी पीस लेती हूँ ताकि ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स को क्रिस्पी कर लेते हैं। मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लेते हैं। उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक ताकि सब्जियां जो हैं वो फीकी ना हो, और फिर हमने तमाम वेजिटेबल्स को उसके साथ टॉस करना है, टॉस करके फ्राई करना है। जी, ये यहाँ पे रेडी हो गया है और इधर से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक। इसमें ऑयल रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा गर्म होना भी शुरू हो जाए। और वेजिटेबल्स तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा, एक ही हमारी वेजिटेबल थी जो थोड़ी सी हार्ड थी, यानी कि आलू, उसको हमने बॉईल कर लिया है। बाकी जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो तो हमारी फ्राई करने में ही अच्छी सी गल जाएंगी। शेफ़्स कुकवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जितने भी हमारे ये पैन्स हैं ये तमाम शेफ़्स कुकवेयर के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। और इसके अलावा सबसे पहली कंपनी है जिसने मुतारुफ़ करवाया नॉन स्टिक पैन को, और सबसे पहली कंपनी है जिसने मुतारुफ़ करवाया जनाब प्रेशर कुकर को। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ कॉर्नफ्लोर, साथ ही ऐड कर देते हैं मैदा। ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी इनकी सर्विस है। अगर आपका प्रेशर कुकर ख़राब हो गया है, एक्सपायर हो गया है
25% तक डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप उसको एक्सचेंज करवाते हैं इसी कंपनी से। तो फ़ौरन कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्योंकि वैसे भी कुकर अगर ख़राब हो जाता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है, तो बहुत अच्छा है कि उसको एक्सचेंज कर लिया जाए। तो चलें, ये मैंने ऐड कर दी इसमें शिमला मिर्च, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गाजर। गाजर के भी स्लाइसेस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि सेम ऑयल में हम ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। उसके बाद हमने ऐड कर देने हैं उसमें सारे मसाले, टोमेटो प्यूरी, प्याज की प्यूरी, और साथ ही हमने ऐड कर देना है उसमें दही, टमाटर, और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। और लास्ट में हमने ऐड कर देनी है उसमें ये फ्राई हुई हुई क्रिस्पी सी वेजिटेबल, ताकि वो अच्छी सी क्रिस्पी ही रहे। चलिए, चली गई इसमें गाजर। कोई ऐसी सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल उसमें शामिल कर सकते हैं। ये आ गई हमारे पास कैबेज। थोड़े बड़े बड़े से चंक्स काट लेते हैं कैबेज के। चलें, सबसे पहले इसमें हम फ्राई कर लेंगे गाजर और शिमला मिर्च को। साथ ही मैं आलूओं को भी चेक कर लेती हूँ, अगर हमारे आलू अच्छे से हो गए हैं तो फिर उनको भी इसमें ऐड करके उसको भी फ्राई कर लेंगे। एट लीस्ट आलू हाफ डन तो ज़रूर हो जाएं। थोड़ा सा इसको और गलने देते हैं। आंच इसकी थोड़ी सी और मैं तेज़ कर लेती हूँ, और यहाँ से जो टोमेटो प्यूरी है उसको हम निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें दोनों ही रेसिपीज़ में चाहिए। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी टॉस हुई हुई वेजिटेबल। कोई बहुत ज़्यादा आपने इस पर चिपकाना नहीं है मैदे को, बस हल्का सा आप इस पर लगाएं, और जितना भी चिपक रहा है बस इतना काफ़ी है। इसके बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर और मैदे की मदद से वेजिटेबल आपकी ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी हो जाएगी, और ग्रेवी भी गाढ़ी होगी इससे, क्योंकि मैदा है, कॉर्नफ्लोर है। जब हम इस वेजिटेबल को ग्रेवी में ऐड करेंगे तो फिर ग्रेवी भी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। ना सिर्फ ये कि सर्दियों में तो खैर होता ही है बेतहाशा इस्तेमाल मिक्स वेजिटेबल्स का, लेकिन गर्मियों में भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, एटलीस्ट इतनी तो ऐड कर देते हैं। और अब मैं ये बंद गोभी के जो बड़े बड़े से चंक्स हैं ये यहाँ ऐड कर देती हूँ। एक अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेते हैं, एक अदद प्लेट भी ले लेते हैं। चलें, और इसी ऑयल में हम इसकी करी भी तैयार करेंगे। सब्जियों का अपना ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर होगा। उसके बाद जो इसके मसाले हैं बहुत ही सिंपल से हैं, आपके घरों में यकीनन मौजूद होंगे। नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है, पिस्सा गरम मसाला है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जा रही हैं। और अच्छा है कि अगर थोड़ी सी कलरफुल सी वेजिटेबल्स होंगी तो अच्छा लगेगा, ग्रीन भी हो, रेड भी हो। वैसे बैंगन बहुत अच्छे जाएंगे इसके साथ। सॉफ्ट सी सब्ज़ी होती है, फ्राई करने में ही बैंगन गल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, अनलेस कि आपको ना पसंद हो। इसके अलावा फूल गोभी बहुत अच्छी लगेगी, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें, अब ये वाली वेजिटेबल मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई करके कोई हमें गलानी नहीं है, हल्की हल्की सी क्रंची ही रहें तो वो अच्छी लगेंगी।
और बाकी जो हमने टॉस की हुई हैं बंद गोभी और कुछ और शिमला मिर्च रह गई है, उसको भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। और लास्ट में फिर रह जाएंगे आलू। गर्मियों की जो गाजर है एक थोड़े डिफरेंट से कलर की होती है, सर्दियों में बड़ी सुर्ख सुर्ख सी गाजरें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन गर्मियों में जो हमें गाजरें नज़र आ रही होती हैं तो इस ऑरेंज से कलर की होती हैं। टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये है कि अपनी इफ़ादियत है और एटलीस्ट हमें पूरा साल सुर्ख या ऑरेंज लेकिन गाजर अवेलेबल रहती ही है। चलिए मैं कैबेज भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट सी मिक्स सब्ज़ी है, नॉर्मली तो आप लोग तैयार करते ही होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हमने इसको और एक स्टेप डाल दिया कि वेजिटेबल्स क्रिस्पी सी हो जाएंगी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। दाल चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी जाती है। चलिए ये भी ऐड कर देते हैं। क्या ब्रेक का टाइम है हमारे पास? ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि अगर आलू हो गए होंगे ना तो बिल्कुल सेम प्रोसेस आलूओं के साथ करके वो भी मैं फ्राई करके निकाल के प्लेट में रख लूँगी, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो फिर हम आ जाएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। और हमें फ़िश भी तैयार करनी है, तो आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने ब्रेक में क्या किया कि आलूओं को निकाल के उनको भी फ्राई कर लिया है। और अब मैं ये तमाम वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देती हूँ। दूसरा पैन ले लेते हैं और अब झटपट से चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। चलें जी, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। चलें जी, अब हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल। अब क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को डीप फ्राई किया है, ग्रेवी में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। एक आधा स्पून भी ले लेते हैं। चलें जी, ये चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। और जैसे ही हल्की सी इसमें से इसकी रॉनेस ख़त्म होती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट, हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें चली जाएगी टोमेटो प्यूरी और हमने इसमें ऐड कर देना है दही। तमाम मसाले यानी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ हम इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे, इतना कि अच्छा सा मसाले भी पक जाएं और भुन जाएं तमाम चीज़ें। तो मैं दही को भी फेंट लेती हूँ। 2-3 टेबल स्पून आपने इसमें दही भी ऐड कर देना है। तो ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छी सी होगी खाने के लिए, क्योंकि दही भी है, साथ ही टमाटर भी है और उसके साथ साथ चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो प्यूरी। दो से 3 टमाटर ले लीजिए और उसको पीस लीजिए। ये चला जाएगा इसमें प्याज, पिसी हुई प्याज हमने इसमें शामिल कर दी। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही। थोड़ा सा एक पहला स्टेप जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेंदी है, कि आपने फ्राई करना है वेजिटेबल्स को, उसके बाद तो तमाम चीज़ें एक साथ ऐड करके और उसको आपने पकने देना। तो दही ऐड करके अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। दही फट जाता है क्योंकि, तो अच्छा है कि इसको मिक्स कर लिया जाए अच्छी तरह। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तमाम मसाले। चलें जी, दही हो गया अच्छे से मिक्स। लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत,
हल्दी पाउडर, साथ ही हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। थोड़ा सा कम ही रखें, बाद में चेक कर लेंगे अगर कम हुआ तो, लेकिन ज़्यादा होगा तो ज़रूर मसला हो सकता है। चलिए अब हमने इसको थोड़ा सा भुनने देना है, और जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उस वक्त मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें। तो चलिए आंच को भी मीडियम हाई पे रखते हैं, क्योंकि हमने कुछ गलाना तो है नहीं, सिर्फ इसको खुश्क करना है, मसाले को पीसना है। इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं जो हमारी फ़िश की ग्रेवी है उसकी तरफ। अब हमने क्या करना है, ऑयल गरम करना है, इसमें पिसी प्याज, पिसी हरी मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा धनिया, यानी कि तमाम पिसे हुए मसाले ऐड करके हमने उसको पकने देना है, और फिर उसमें चले जाएंगे पिसे हुए टमाटर। तो एक अदद यहाँ से हम ले लेते हैं जनाब, फ्राइंग पैन ले लेती हूँ मैं, बल्कि मेरे पास एक कढ़ाई भी मौजूद है। चलें जी, और सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी और ज़ीरा शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई प्याज। चलिए सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल इतना ही करना है कि इसको चमचा चलाते जाना है। मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाए और मसालों में कहीं कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि लास्ट स्टेप तो यही है कि बस वेजिटेबल्स ऐड करनी है। आलू भी गले में हैं, वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है तो हल्की सी क्रंची भी हैं और गली हुई भी हैं। इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ऐड करेंगे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ग्रेवी सर्विंग प्लेटर में निकाली और उसके ऊपर क्रिस्पी सी वेजिटेबल्स ऐड करके उसको सर्व कर दें। थोड़ी सी खुशबू आने देते हैं लहसुन की। चलो, और जब भी हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखते हैं ना, हम उसमें ऐड करते हैं पानी, और यही वजह है कि जब हम उसको इस तरीके से ऑयल में ऐड करते हैं तो वो जो पानी है वो उड़ने लगता है। अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या करें कि लहसुन और अदरक बग़ैर पानी में पिसा हुआ, यानी कि उसी वक्त ही कूट लें, कूट के ऐड करें तो फिर बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें पानी नहीं होगा तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है। फिर भी आपने क्या करना है, बस उसको हल्का सा चम्मच चलाएं और प्याज की प्यूरी या प्याज का पेस्ट आप उसमें शामिल कर दें, और इसको मैं इतना पकने देती हूँ कि ये जो प्याज है ये बहुत अच्छी सी भुन जाए। अच्छा, साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें है पिसी हुई हरी मिर्च, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी, और इतनी देर तक पकाएंगे कि प्याज का जो अपना पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। हल्की सी स्लाइटली सी प्याज जो है वो लाइट सी डार्कर हो जाएगी। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, चलें ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेक पर जाने से पहले मैं इतना कर देती हूँ कि इसमें ऐड कर देती हूँ ये टमाटर की प्यूरी, और इसको पकने देते हैं। मसाले ऐड करेंगे आपके सामने ब्रेक से वापस आने के बाद, तो आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मसाले जो हैं दोनों ही भुन चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने मसाले ऐड नहीं किए थे तो आपके सामने ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, ये इसमें चला गया नमक हस्बे ज़रूरत, साथ ही ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, मछली के गलने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। मसाले को जब हम अभी अच्छे से भून लेंगे, इसके बाद मैं इसके ऊपर फ़िश रख के इसको दम दे दूँगी 5-8 मिनट के लिए, और फ़िश का अपना पानी भी रिलीज़ होगा। और उसके साथ फिर हम ग्रेवी के लिए इतना पानी रख देंगे जितनी कि हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितना आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं। चलिए, मसाले को अच्छे से भून लिया, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ़िश। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर करती हूँ। फ़िश का अपना पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, उसके बाद भूनना तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट ऑयल सेपरेट होगा, तो मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको कर देते हैं कवर। इसका दूसरा कवर है मेरे पास, चलिए ये ऐड कर देते हैं। और इसका भी हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, और वो ये कि ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये मुझे ऐड करनी है इस मसाले में, जो हमने पहले से ही फ्राई कर लिए थे। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें, और इसको हम निकाल के कर देते हैं सर्व, क्योंकि ये ऐसे ही ड्राई सा होगा। मसाले में लिपटी हुई वेजिटेबल्स हैं जो पहले से भी अच्छी सी क्रिस्पी सी हैं। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल दें और इसको सर्व कर दें। एडिशनली ऐड कर देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसकी आंच को भी कर देते हैं बंद। वेजिटेबल्स को ऐड करके बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं। कुछ हरा धनिया मैं अभी ऐड कर देती हूँ और कुछ इसमें ऐड कर देंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए दम देना है। दम दे लेने के बाद ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और दैट्स इट। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैं ऐड कर देती हूँ इस सब्ज़ी में। और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। चलें, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। फ़िश को भी थोड़ा सा उलट लेते हैं। हमने इसको अलग से फ्राई नहीं किया है, मसाले के साथ ही फ्राई कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए ज़रूरी है कि फ़िश का जो अपना पानी है वो एटलीस्ट ड्राई हो जाए, फ़िश थोड़ी सी फ्राई हो जाए मसाले के साथ, और फिर हम इसमें ऐड कर दें ग्रेवी का पानी। 5-8 मिनट भी फ़िश को पकाएंगे तो फ़िश अच्छी सी गल जाती है। चलिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करते हैं, दम पे रखते हैं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है अभी हमारे पास, बिल्कुल मिस मत किया करें लास्ट जो हमारा ब्रेक होता है, क्योंकि रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, आप बहुत अच्छे से उनको फॉलो कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपसे कुछ भी रह गया हो। और ग्रेवी अभी भी अच्छी गाढ़ी है तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। मैं इसका नमक मिर्च भी चेक कर लेती हूँ, अगर कहीं कुछ कमी होगी तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और छोटा सा रिकैप ब्रेक है, आप जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और सब्ज़ी तो मैंने निकाल के सर्व कर दी है और मैंने टेस्ट भी करके देखी, बहुत ही अच्छी बनी है। काफ़ी डिफरेंट सा उसका टेस्ट हो गया आप उसको जब इस तरह से डीप फ्राई करते हैं।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आजमाइश शर्त है, और ट्राई करके हमें उसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि सारी ही रेसिपीज़ पूरे वीक की भी आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आपने बनाई होंगी, ट्राई की होंगी। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर ऐड कर देते हैं लेमन। अब आप चाहें तो उसको चपाती के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें। मैंने बहुत ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं की है और बहुत कम भी नहीं है। इस लेमन को मैं काट लेती हूँ। और अगर हमें बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो फिर हम वो भी अनाउंस करते चले। वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं वो ज़रूर करें। अगर मौसम ठीक ना हो, अच्छा स्पाइसी चिकन बनने जा रहा है, क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड, तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो हम आप लोगों से मिलते हैं मंडे वाले दिन बहुत ही मज़ेदार से वीकली टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं ज़रूर करें। अच्छे मज़े के खाने बनाएं, वेदर अच्छा ना हो घर में ही रहें, मज़े के खाने बनाएं, नींद पूरी करें। घर में ही ढेर काम होते हैं, वो वाले पेंडिंग कामों को ख़त्म कर दीजिए। तो चलें इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।